संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मतलब प्रश्न क्रमांक 8 ला हल करके देखा हूँ। ठीक है, ये क्या बोला थे, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो पहली एक ठो त्रिभुज ए बी सी बना था मैं। हाँ ठीक है, ये ला आप मान सकत हो कि त्रिभुज ए बी सी है ना। तो ये ला थोड़ा सीधा ऐसे और एला ये प्रकार से इसे मिलाला। ठीक, तो एक त्रिभुज बना दें। ठीक है, एकर नाम लिख देथन हमन हा कि ये हो गए ए और ये हो गए बी और ये हो गए सी। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज हरे। तो समकोण त्रिभुज के एक कोण 90 अंश के होते। तो ये कोण सी ला का बोले हैं, 90 अंश के हवा। ठीक, तो कोण सी जो हवा यह 90 अंश के हवा। ठीक है, और सी ए और सी बी बराबर है। तो भुजा सी ए, ठीक है, सी से लेके ए तक के ये है और सी बी है। तो ये दोनों का हवा बराबर हवा। ठीक है, एक स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मेरा हमला दे हवा 100 अंश। ठीक है, ये ठीक एक हमला मान ज्ञात करना है। ठीक, तो संगवारी हो चलो ये प्रश्न हल करथन। एक बार प्रश्न समझ लो। त्रिभुज ए बी सी हवा है ना। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज बनाए जेमा बोलीज कोण सी है 90 अंश के। तो कोण सी ला 90 अंश के दिखा दें और बोलीज कि सी ए और सी बी बराबर है। तो सी ए और सी बी ला का हवा बराबर हवा। ठीक, और 100 का मान ज्ञात कीजिए कहते। तो ये 100 के हमला मान ज्ञात करना है। ठीक, तो संगवारी हो एक बार सबसे पहले ये मैं लिखू हल। ठीक है, हल के बाद आप में लिखा दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। ठीक, अब का चीज दे हवे, तो त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में का दे हवे हमन ला, कोण सी बराबर 90 अंश दे हवे। ठीक है, और भुजा सी ए और सी बी हा बराबर हवे। ठीक है, और हमर ला ये 100 अंश के मान ज्ञात करना है। ठीक, ये मेरा तो चलो एला हल करथन। तो कैसे हल करे जा सकत है, तो देखो दो भुजा बराबर हवे। ठीक है, तो दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर रही। ठीक है, तो कौन कौन से कोण बराबर रही थे, तो भुजा मन के सम्मुख कोण बराबर रही थे। ठीक है, तो ए मेरे लिखा आप मन हा चूंकि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के आपस में बराबर होने पर, ठीक, उनका सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ठीक है, ये आप मतलब लिखना है कि यदि कोई त्रिभुज है तो कर दो भुजा यदि आपस में बराबर है ना, तो भुजा मन के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर रही। ठीक है, तो ये सी ए और सी बी भुजा बराबर हवा। ठीक है, तो एकर दोनों के सम्मुख कोण, तो सी ए का सम्मुख कोण, ठीक है, और सी बी का सम्मुख कोण। ठीक, ये मैं लिख देता हूँ नीचे में। ठीक है, कोण, तो सी ए और सी बी जब बराबर हवे भुजा मन हा, तो एकर जो सम्मुख कोण रही उमन भी का रही बराबर रही। ठीक है,
अब सी ए के सम्मुख कोण कौन हरे, सी ए वाला भुजा ए हरे, ठीक है। तो एकर सम्मुख कोण कौन हरे, ये बी है, ठीक है। एकर सामने के कोण कौन हरे, बी, तो एकर का ही कोण बी, ठीक है। इति देखाओ सी बी का सम्मुख कोण, तो सी बी के सामने कोण कौन हरे, ए, ठीक है। तो ए मेरा भी लिख दो कोण ए, ठीक है। मतलब कोण बी और कोण ए हा बराबर हवे, ठीक है। तो जब कोण बी बराबर है, कोण बी कतका दे हमन ला, x अंश दे हवे, ठीक है ना। और कोण ए, जब कोण बी और कोण ए बराबर है, तो जब कोण बी x अंश है तो कोण ए भी कतका होई, x अंश होई, ठीक है। ये मेरा आप मन इसे दर्शा दहा, ठीक। तो ये मेरा आप मन लिख सकत हो, अतः कोण B बराबर x अंश और कोण A बराबर x अंश, ठीक संगवारी हो। तो हम अभी तक का करें, हम लिखें दिया गया है एक तो त्रिभुज हवे ABC, त्रिभुज बनाएं, ओकर कोण C 90 अंश के है, कोण C ला 90 अंश के देखाएं, और भुजा CA और CB बराबर है, तो CA और CB हा का हवे, बराबर हवे, और x अंश के मान ज्ञात करना है, ठीक। ओकर बाद हम देखें कि जब दो भुजा बराबर है तो दूठो कोण भी बराबर होई। एकर सेती लिखें कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के आपस में बराबर होने पर उनका सम्मुख कोण भी बराबर होते, ठीक है। सी ए के सम्मुख कोण लिखें, सी ए के सम्मुख कोण इज बी, ठीक है, लिख दें कोण बी। सी बी का सम्मुख कोण, तो सी बी के सम्मुख कोण कौन, ए, ठीक है। तो हमें लिख दें कोण ए, ठीक। कोण बी बराबर x अंश दे हवे, तो b और a दोनों बराबर है, तो जब कोण b बराबर x अंश है तो कोण a बराबर भी x अंश हो ही। एकर से लिखें कोण b बराबर x अंश, कोण a बराबर x अंश, ठीक। तो संगवारी हो अतकल पहले आप मन लिख लो, ठीक है। आप मन है ना, ओकर बाद हमन का करबो, एला आगे हल करबो, ठीक। आप मन ला पूरा इतना ला लिखना है। तो अब आगे हम लिखबो चूंकि, ठीक है। चूंकि हमन ला का करना है, ये कोण के मान ज्ञात करना है, तो एकर पर का लिखबो हमन, चूंकि हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, 180 अंश होता है, ठीक। हम का चीज जानथन त का होई, जब हमन कोण A और कोण B और कोण C ला जोड़बो त एकर का मिलना चाहिए, हमन ला 180 अंश मिलना चाहिए, ये कथन के अनुसार, ठीक। तो संगवारी हो कोण A के मान कतका मिल गए हमन ला, 1 अंश, तो मैं लिख देता हूँ 1 अंश। कोण B के मान कतका मिले हमन ला, 1 अंश, तो वो लिख देता। कोण C के मान कतका मिले हमन ला, 90 अंश, ठीक है ना। तो 90 अंश और एती बार का हवे 180 अंश, ठीक। अब का करो, 100 के मान ज्ञात करना है, 90 ला हटाना है, तो 90 ला ओ पार ले जाओ, 90 के पक्षांतर कर दो, तो ए मेरे 100 धन 100 है ना, और ए में लिख दो 180, ठीक है। अब 90 यदि धनात्मक है, पराहित बन जी ऋणात्मक, कावर धन के पक्षांतर ऋण, ठीक है। 90 अंश ला लिख दो, मेरे बता दो कि पक्षांतर करने पर, ठीक है, मेरे पक्षांतर करें का कर 90 अंश के, ठीक। अब का वही जो जुड़ा थे वाला जोड़ा, जो घटा थे वाला घटाओ, 1 अंश और 1 अंश जुड़ा थे, तो मैं लिख दो 2x अंश, ठीक। और ओकर बाद एती बार का हवे 180 अंश में जब 90 अंश आप मन घटाऊ तो आप मन ला मिलही 90 अंश, ठीक। अब 2 और 100 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब का हुआ थे, गुणा हुआ थे, ठीक है। तो हम 100 के मान निकालना है, तो 2 ला ए पार लाबो तो गुणा हुआ थे, तो गुणा के पक्षांतर का होते भाग, तो 90 अंश में 2 के
भाग हो जी। ठीक है, ये मेरे लिख दा आप मन पक्षांतर करने पर काकर पक्षांतर करें 2 के। ठीक, अब ये x अंश। ठीक, ओकर बाद जब आप मन 90 अंश में ये 2 के भाग देहु तो आप मन ला कतका मिलही, 90 में 2 के भाग देवे तो मिलही 45 अंश। ठीक, तो हमन ला मिल गए x अंश मतलब कतका हवय 45 अंश। ठीक, तो मेरा आप मन दर्शा सकत हो एकर मतलब हवय 45 अंश और इहू में लिख दो कि एकर मतलब हवय 45 अंश। ठीक, तो का करें हमन हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होते। तीनों कोण ला लिखें, ए के मान x अंश मिल गए रही से, बी के मान भी मिल गए रही से x अंश, सी के मान 90 अंश दे रही से, ये दोनों जोड़ें 2 x अंश हो गए और ये 90 लेती बार ले गए। ओकर बाद 180 अंश में 90 घटाएं 90 मिली, 2 और 1 के बीच में गुणा हुआ थे, 2 के पक्षांतर करें ये पर आके भाग हो गए। अब x अंश के मान जब हम 90 में 2 के भाग देव तो कतका मिली 45 अंश। ठीक, तो ये तरीका से आप मन अंतिम में लिख सकत हो। हमन ला पूछे ना x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं लिख सकत हो आप मन अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में x का मान 45 अंश है। ठीक संगवारी हो, तो ये तरीका से ये प्रश्न हल हो गए। ठीक है, उत्तर के जांच करे बर का करहू, ये 90 अंश ला और ये 90 ये 45 अंश ला और ये 45 अंश ला तीनों ला जोड़ दू। ठीक है, ए के मान है 45 अंश, बी के मान भी मिले है 45 अंश, सी के मान है 90 अंश, तीनों जोड़ा तो यदि उत्तर 180 अंश आ गए तो आप मन बोल सकत हो कि हमारा उत्तर एकदम सही हवा। तो संगवारी हो ये तरीका से हमन ये प्रश्न ला हल करें। संगवारी हो जो समझाए के प्रयास करें, अगर आप मन के समझ में आई सोही तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू, घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा होही कि जब भी मैं आप मन बर वीडियो अपलोड करहूँ ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहली आप मन ला मिलही और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करहूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लइका मन तक जिनकर आर्थिक स्थिति खराब होए के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके। तो संगवारी हो आपसे निवेदन है एक बार प्रयास जरूर करूँ कि आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लइका ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।